नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान में कई वक्त से नहीं थे, कई सालों से नहीं थे और उन्हें राजनीति से भी एक तरीके से वो दूर हो गए थे, लेकिन अब नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वापसी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान की राजनीति के लिए भी, क्योंकि कहा जा रहा है कि शायद वो चुनाव में उतर सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सर। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि नवाज शरीफ की जो वापसी हुई है पाकिस्तान में, वो कितनी अहम है? देखिए, अहम तो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे चुनाव होना है और लोकतंत्र जिसे जमहूरियत कहते हैं, जमहूरियत को एस्टैब्लिश करने की तमाम कोशिशें आईएसआई और पाकिस्तान की सेना कर रही है, क्योंकि जनता त्राही त्राही कर रही है। जो महंगाई के बाद और जो इन्फ्लेशन से पाकिस्तान की माली हालत खराब हुई है, वो अब किसी से छिपी नहीं है। महंग सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि इमरान खान को जेल में डाल दिया गया है और इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ पार्टी के कई कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं को जेल में डाला गया है, तो चुनाव तो होगा, क्योंकि चुनाव कार्यवाहक सरकार इस समय काकड़ साहब हैं। काकड़ साहब का कार्यकाल अब और 2 महीने आगे जाएगा बस, वहाँ के चुनाव संविधान के मुताबिक। ऐसे में उनको एक बड़े नेता के तौर पर किसी को उतारना था ताकि जनता का विश्वास कायम हो। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जो आपने पूछा कि कितना अहम है, अहम तो यह है कि वो कोई एग्जाइल उनको दिया नहीं गया था, वह स्वनिर्वासन में थे। 4 साल बाद वो वापस लौट रहे हैं। लंदन में ये बता रहे थे कि उनकी तबीयत खराब है, वहाँ इलाज करा रहे थे और उसके बाद जो इमरान खान के खिलाफ जितना माहौल बना, उसमें नवाज शरीफ की भूमिका थी, जो लंदन से वो ऑपरेट कर रहे थे। और उनके भाई नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने थे मिलीजुली सरकार के, और वो सब कुछ संचालन कर रहे थे। एक बड़ी बात ये भी है कि सर 2019 में जब कोर्ट ने उन्हें कह दिया था कि वो अब चुनाव नहीं लड़ सकते, एक तरीके से अयोग्य घोषित कर दिया था, और उसके बाद जब वो जेल में थे तो उनकी तबीयत खराब हुई, उसके बाद तबीयत खराब का हवाला दे करके कोर्ट ने उन्हें विदेशों में भी भेजा। लेकिन अब कहा यह भी जा रहा था कि ये 4 सालों के दौरान वो वापस इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्हें डर था गिरफ्तारी का, और जब कोर्ट ने उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दे दी तो उसके बाद वो वापस आ गए। जी देखिए, अभी कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिली है, लेकिन कोर्ट से क्लीन चिट मिलना अब तय है। हालांकि पाकिस्तान में कोर्ट्स ने दिखाया है कि वो स्वविवेक से और स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, लेकिन उनके वापसी के बाद कोर्ट का कोई बहुत बड़ा रोड़ा नहीं होगा। ये आप खबरों में देख सकते हैं, क्योंकि ये दुबई एयरपोर्ट से जब उतरे हैं तो जैसे ही इस्लामाबाद उतरे हैं, वहाँ के पूर्व कानून मंत्री तरार इनके साथ थे, उन्होंने इनका स्वागत किया और एक पूरी टीम जिसमें अधिवक्ता लोग थे वो नवाज शरीफ से मिले हैं, किसी एक कागज पर उन्होंने साइन भी किया है। तो इस तरह से अब इनकी कोई गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती फिलहाल, क्योंकि इनको तुरंत लाहौर मूव करना और लाहौर में एक जलसे को भी संबोधित करेंगे। ये सारी भूमिकाएं ही बैंक इस बात की सूचना और ये तस्दीक कर रही है कि नवाज शरीफ को बेहिसाब और बेलौस उनको आगे बढ़ने दिया जाएगा, बोलने दिया जाएगा, और इमरान खान के खिलाफ, उनके पार्टी के खिलाफ, तहरीके इंसाफ पार्टी के खिलाफ जहर उगलने दिया जाएगा। क्योंकि इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एक बड़ी हिमाकत की कि वहां सेना के खिलाफ बगावत किया, जिसमें इमरान की बड़ी भूमिका रही। वो सब किसी से छिपा नहीं है। यहाँ तक कि सेना मुख्यालय को भी चोट पहुंचाने के लिए और उसको जलाने के लिए कार्यकर्ता आगे आए थे। तो ऐसे में नवाज शरीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन चार्जेस उनके खिलाफ करप्शन के हैं। और मैं आपको बता दूं, एक वीडियो भी है जो अभी वीके न्यूज के दर्शक इसे उसमें देख भी सकते हैं, जिसमें नवाज शरीफ, हालांकि मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो आवाज दबा देंगे, जैसे ही दुबई एयरपोर्ट पर वो पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने को प्लेन में सवार होने जा रहे थे, उनके खिलाफ जो है वहीं पर जो एयरपोर्ट पर जो लोग थे, उन्होंने गाली का इस्तेमाल किया। नवाज शरीफ बहुत लोकप्रिय है ऐसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में लौटना ये जरूरत थी सेना के लिए, आईएसआई के लिए, वहाँ के हुक्मरानों के लिए जो नवाज शरीफ के अंडर में काम करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी जरूरत थी, क्योंकि उनको एक सिंबल के तौर पे प्रस्तुत किया जाएगा। अब वो कितने ज्यादा वहां पर फेमस हैं, लोकप्रिय हैं, 4 साल बाद वापसी हो रही है तो नारे लगा करके उनका स्वागत तो किया जा रहा है, लेकिन ये कार्यकर्ता पीएमएलएन के हैं, ये ऐसा आम जनता उनसे बहुत खुश है ऐसा नहीं है। मैं
तो यहाँ पर कई सारी बातें सामने आ रही है और दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें कि देश आजाद होने से लेकर के अब तक पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री, किसी भी प्रधानमंत्री ने अब तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। यानी कि एक भी प्रधानमंत्री ऐसे नहीं है जो कि पूरे 5 साल तक अपने कार्यकाल पर रहे हों। ऐसे में जब नवाज शरीफ वापसी करते हैं तो एक सवाल ये अहम हो जाता है कि क्या नवाज शरीफ को हम पाकिस्तान के फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे या नहीं? देखिए, चुनाव होगा और चुनाव में इमरान खान की जो लोकप्रियता है और खास करके यूथ्स में जितना वो प्रभावी है, बहुत आसान तो नहीं होगा, लेकिन नवाज शरीफ चूंकि एक मिलीजुली सरकार का नेतृत्व तो आगे भी इनको करना है, क्योंकि ये जो स्थितियां बनी है, इमरान की लोकप्रियता इसी से साबित होती है। इसलिए पीपीपी बेनजीर भुट्टो की पार्टी है, जो उनके लड़के जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, आप जानते हैं विदेश मंत्री भी रहे, वो और पीएमएलएन, ये सब मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे। असली विपक्ष की भूमिका में तहरीक इंसाफ पार्टी इमरान खान की है। अब बड़ा सवाल यह है, हालांकि वहां के इलेक्शन कमीशन भी जो है वो स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कर रहा है और कुछ उनके निर्णय ऐसे दिख भी रहे हैं और अदालत भी जो है वो स्वतंत्र फैसले ले रही है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि आने वाले समय में नवाज शरीफ को एक सिंबल के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा। कई चीजों पर पानी फेरने की कोशिश की जाएगी, लिपापोती करने की कोशिश की जाएगी और नवाज शरीफ ढेर सारी बातें करेंगे, यहाँ तक कि उसमें भारत का भी जिक्र होगा और पाकिस्तान की माली हालत 2017 का भी वो जिक्र करेंगे कि जब वो गए थे, उसके पहले भी जब वो थे, जिक्र किया है सर। तो वो उन्होंने कहा भी है। तो कुल मिलाकर के इन बातों का जिक्र करेंगे, उनके भी समर्थक है, लेकिन ऐसा है कि पूरे पाकिस्तान के आवाम में वो जय जयकार वाली स्थिति में एक नेता के रूप में एस्टेब्लिश है, ऐसा नहीं है। तो ये एक बड़ी खबर है कि पाकिस्तान में उनकी वापसी हो गई है और चुनावों में वो वापसी करेंगे कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस उम्मीद के साथ वो आए हैं, जिस तरह से वो दुबई एयरपोर्ट से उतरे हैं इस्लामाबाद में, उससे लगता है कि संभवतः नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान में फिर से चुनाव लड़ सकते हैं और एक चेहरा हो सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।